2 साल से पहले आपने क्या अपने मेहनत की, जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 साल में हम पिछले साल के आगाज़ से अब तक हम देख रहे हैं, ये आप में लेकर आए? दूसरा, आज के मैच के हवाले से एक लम्हे लग रहा था कि मुल्तान 240 प्लस कर जाएगी। स्मिथ के विकेट के बाद आखिरी 21 गेंदों पे 27-28 रन ही बने, और फिर एक उस्मान वाले पे आपने कॉट बिहाइंड मिस कर गई, आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो सका। तो क्या ये दो चीज़ें आप समझते हैं कि यहाँ आपके कहीं एरर हो गए? दोनों चीज़ों को भी मेरे ख्याल से सब कुछ पॉसिबल है अगर आप कोशिश करें, और अगर आप अपने लिए गोल रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं भाई। अल्लाह ने इंसान में इतना पावर दिया कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में ये था कि यार मैं तो डोमेस्टिक टॉप कर रहा हूँ 2 साल से, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। लेकिन फिर जब तीसरे साल में खेला तो मैंने माइंड में ये रखा हुआ था कि मैंने 150 प्लस स्ट्राइक रेट पे फिनिश करना, लेकिन उस साल कुछ ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट हुआ मेरा 180 के करीब फिनिश किया, फिर नेक्स्ट सीज़न भी 170 के करीब। तो ये सिलसिला आ रहे, और फिर सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं, स्पेशली इंटरनेशनल में भी ये प्रॉब्लम था कि जब मेरा कम बैक रहा तो मैं 100 स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 135-136 के करीब है। तो इंशाल्लाह वहाँ भी कोशिश करूँगा कि वहाँ भी अपनी स्ट्राइक को बढ़ाऊँ, और सब कुछ पॉसिबल अगर आप अपने लिए गोल रखिए तो सब कुछ पॉसिबल है। और दूसरा ये जो आपने बात की, हाँ जब मैं और स्मिथ खेल रहे थे तो शोएब मकसूद उस टाइम आया, तो मैंने उसको कहा 200 प्लस विकेट तो है, लेकिन जिस तरह हम खेल रहे हैं तो उसको हम जितना लंबा लेके जा सकते 200 प्लस तो अच्छे है। लेकिन नो डाउट वहाँ से उस्मान बहुत अच्छा खेले, लेबुशान बहुत अच्छा खेले, तो उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए जो अच्छा खेला और मैच जीत गए हमसे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, दिस इज़ नूरिश खान। अच्छा, एक चीज़ आज आपने ऑब्जर्व की कि आप जब स्मिथ ऑफ कोर्स अटैक करते 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो आप एंकर कर रहे थे दूसरी साइड पे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पावर प्ले में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को किस तरह से कैलिब्रेट करते हैं? यानी कि क्या आप, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी कैलकुलेटेड आपकी इनिंग्स होती हैं यूजुअली, तो क्या एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं कि जिसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मैं अब स्टेबिलिटी से जो है वो एंकर के मोड की तरफ जाऊँगा? जी बिल्कुल। T20 ऐसा गेम है कि सम टाइम आपसे बॉल नहीं लगता, लेकिन स्टिल बिलीव था अपने आप पे कि कम बैक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपने स्ट्रेंथ का कि जब भी मैं कोई एक ओवर पकड़ सकता हूँ तो मैं उसमें ईज़िली 2-3 चक्के लगा सकता हूँ, तो मैं उस चीज़ को कवर कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह स्मिथ खेल रहा था तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि हाँ जब भी मेरे शॉट लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं, जिस तरह आप लोगों को पता है कि फिर मैं लेके जाता हूँ लंबा, उस तरह लंबा नहीं लेके जिस तरह लेके जाना चाहिए था। लेकिन हाँ सम टाइम ऐसा ही होता है कि जब आपके शॉट नहीं लगते तो आपको वेट करना चाहिए 3 से 4 बॉल। तो वहाँ से फिर मैंने कम बैक किया और अच्छे उस पर फिनिश किया। फरहान, 2026-25 में तो टॉप किया ही ओवरऑल T20 क्रिकेट में। इस साल भी 1000 रन के बहुत करीब हैं, 48 छक्के हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है? क्या आप नई नई इनोवेशंस भी करते रहते हैं और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था कि साल पहले लोगों ने इस तरह कहा था कि ये अपने स्ट्राइक रेट को नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को भी कर लिया। लेकिन ये कि लाजिम बात है, लोग तो क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन उस चीज़ को कोशिश करता हूँ गलत साबित करूँ ग्राउंड में, और उस चीज़ को 1 साल हुआ है कि उस चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये कि स्टिल अच्छे की तरफ लेके जाऊंगा इस चीज़ को, जितने चक्के लगा सकूँ चक्के लगाऊंगा, जितने 100 कर सकूँ पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक में PSL में कोशिश करूँ कि सबसे ज़्यादा 100 करूँ, ये एक गोल है। अच्छा फरहान, इस साल हमने देखा है कि आप स्पिनर्स को बड़ा टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो स्पिन को खेलने के लिए आपने कोई ख़ास प्रैक्टिस की थी? जी बिल्कुल। पेशावर में मेरे जहाँ पे खेलता हूँ वहाँ मेरे साथ एकेडमी के साथ मेरा ग्राउंड भी है वहाँ पे, तो जब भी हिटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ तो ग्राउंड में करता हूँ, और वहाँ पे अपने लिए बॉलर्स मंगवाता हूँ। जिस तरह सर्कल में यहाँ पे नए बॉल होते हैं उसको नए बॉल देता हूँ, किसी को पुराना बॉल देता हूँ, तो मैच वाली सिचुएशन उस हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ। और वहाँ जो चक्के लगते हैं तो मुझे आइडिया भी होता है कि वो चक्के कितनी दूर जाते हैं, किस तरह जाते हैं। तो आपको एक मैच सिनारियो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे पेशावर में मैं कर रहा हूँ, तो उससे काफ़ी मदद मिली है मुझे, और मेरे चक्कों की जो रेंज है ना उस चीज़ से बढ़ गई है। अच्छा फरहान, कल स्टीव स्मिथ आए थे, उन्होंने कहा कि साहिबजादा फरहान के साथ खेलकर बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो एक दूसरे को। आप तो आपको कितना मज़ा आ रहा है उनके साथ खेलने में? क्या क्या सीखने का मौका मिल रहा है? अगर मैं पूछूं आपसे 1-2 चीज़ें आपने जो उनसे सीखी हो, क्योंकि लेजेंडरी वो बैट्समैन है,
दूसरा ये कि कितना बुरा लगता है कि जब एक बैट्समैन अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे सजाते हैं और बॉलर्स जो है वो मैच कंसीड कर जाते हैं। देखिए उसने अगर इस तरह बात की है तो बहुत शुक्रिया उनका, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मज़ा तो आ रहा है उसके साथ। देखिए जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो हमने बात भी किया तो इस तरह, तो वो इतना ज़बरदस्त है कि उसने मेरे बारे में सब कुछ देखा हुआ था। तो उसने मुझे यही कहा था कि भाई आपने चलो ठीक है जिस तरह भी हो, लेकिन आपने फर्स्ट बॉल पेस आप नहीं करने, क्योंकि जब आप पेस करते हो तो आपका स्ट्राइक रेट 160 प्लस होते हो, मेरा थोड़ा कम होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त है प्लेयर तो वैसे भी है, लेकिन आउट ऑफ दी वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, समझाते भी है और स्पेशली पूछता रहता हूँ, कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि वो आगे मेरे लिए काम आएगा। यार T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकते हैं। अब इस तरह नहीं कि हम सारा चीज़ बॉलर पे डाल लें। हाँ कुछ में कैच मिस हो गया, कुछ उस्मान भी बहुत अच्छा खेल गया, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, वो पार्ट ऑफ गेम है भाई। फरहान, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़, आपके हवाले से काफ़ी बातें हो गई, आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। 132 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद फिर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, तो आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब स्लो हो गए 8 मैचेस में जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद 9वें मैच में डाउन, और फिर अब जाहिर है कि अगला मैच भी है, बट टफ मैच होगा। और आज के मैच में कैचेस बड़े ड्रॉप किए आपके फील्डर्स ने, उसको भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। जी बिल्कुल, कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन उस पर हम कोच बताते रहते, उस पॉइंट को नोट भी करते, और हमारे पास 3 दिन का गैप है, उसमें फील्डिंग पे वर्क करेंगे, जो वीकनेस है उस चीज़ को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आपको अगला जो इस्लामाबाद के साथ मैच है, तगड़ा मुकाबला आप लोगों को मिलेगा, इंशाल्लाह जीतेंगे वो मैच, कोशिश करेंगे। फरहान, आपकी बैटिंग पे तो सबने स्ट्राइक रेट पे बात की, आपने भी बताया बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट माशाल्लाह आपने मेंटेन किया हुआ है। एक चीज़ जो आपने इंटरव्यू में भी अपने कही थी, मैंने सुनी थी कि इन बिटवीन जो है आप 6 हिटिंग तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, बट उसके बिटवीन जो डॉट बॉल्स हैं वो आप काफ़ी खेल रहे हैं। 48% आपकी डॉट बॉल परसेंटेज आती है, तो आपने खुद भी कहा था आप इस पर काम कर रहे हैं। बीच में वर्ल्ड कप में हमने देखा काफ़ी आपने इंप्रूव किया था, बट अभी PSL में फिर वही चीज़ नज़र आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और एक फेस तो फैज़ान भाई ने हाईलाइट किया, दूसरा पावर प्ले के भी जो 4 ओवर थे वहाँ भी 26 रन बने, तो आप नहीं समझते दोनों जगह पे थोड़ा सा लैग हुआ एंड और स्टार्ट में? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा कि मुझे बता दिया कि डॉट बॉल पेयर से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह PSL में इस चीज़ को कवर करते हैं। जिस तरह पहले भी वर्ल्ड कप में लोगों ने कहा था कि आपके डॉट बॉल बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उस पर काफ़ी काम किया और उस चीज़ को कवर किया, लेकिन कोशिश करूँगा जो अभी नेक्स्ट 3 से 4 मैचेज़ हैं कि PSL में भी उस चीज़ को कवर करूँ, डॉट बॉल कम खेलूँ। और आज थोड़ा सा विकेट थोड़ा सा ट्रिकी था, बॉल नीचे भी आ रहा था, और क्योंकि मैं स्मिथ से ये बात कर रहा था कि आज बॉल थोड़ा सा लो आ रहा है, क्योंकि वो जहाँ से खेल कर रहे हैं वहाँ थोड़ा बॉल बाउंस करता है, लेकिन चलो वो तो एडजस्ट हो जाते हैं, उसने एडजस्ट किया अपने आप को। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा पावर प्ले में आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ तो उस चीज़ को मैंने फिनिश किया और अच्छा फरहान, मुझे याद है पिछले साल आपको किसी ने पिक नहीं किया था PSL में, लेकिन जब पिक किया तो हाईएस्ट रन स्कोरर। उसके बाद पूरा साल गुजरा, अब दोबारा आप PSL में बैठे हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हुए, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ जो शायद भूलना चाहेंगे, बट मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी अब तक इस पूरे उस पिछले PSL से अब तक लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, भारत के खिलाफ भी खेला, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, अब कौन सी ऐसी मेमोरी जो आपके जहन में है अच्छी सबसे इस पूरे 1 साल में, और क्या वो सेम है जो लोगों की है भारत वाला वो मैच जिसमें आपने बुमराह को छक्के लगाया और ज़बरदस्त खेला? देखिए अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं एज ए प्लेयर, हम इस चीज़ के लिए रेडी है, एनी टाइम वो आते हैं भाई। लेकिन जो मेरा PSL का जो लास्ट ईयर जो सीज़न था वो मेरा बेस्ट PSL था, क्योंकि मैंने टॉप भी किया था, दूसरा मैं किसी ने पिक भी नहीं किया था, एंड में लोगों ने इस्लामाबाद ने पिक किया था, सबसे लो कैटेगरी में पिक किया था, फिर टॉप करना और फिर वहाँ से पाकिस्तान टीम के लिए कब बैक करना, वो मेरे लिए ज़बरदस्त एक पॉइंट था। लेकिन जो लास्ट PSL सीज़न था वो मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि वहाँ से मेरा कम बैक हुआ, वहाँ से एक सिलसिला अभी तक जारी है, तो वो ज़बरदस्त लास्ट जो PSL था वो बेस्ट मेमोरी थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम फरहान, मुजम्मिल के सवाल से ही कंटिन्यू करूँगा कि आपने ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद ने आपको पिक किया था लास्ट ईयर वो T20 कप की परफॉर्मेंस पे किया था, और आपकी स्टोरी ऐसी है कि काफ़ी लंबे टाइम तक डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉयल किया है। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ट्रांसलेट किया है उस चीज़ को
PSL में और ख़ासतौर पे T20 में, या शायद मौके ही कम मिलते हैं, तो उस जर्नी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। और आप फॉर जो आपके फेलो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, आपके जूनियर हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, फिटनेस के हवाले से हो गया या स्किल इम्प्रूवमेंट के हवाले से हो गया, जो आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सके? देखिए, आप तो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास की बात करें, PSL के बाद ख़त्म होती अपना पेट्रन ट्रॉफी ग्रेड 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने अभी से एक टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ग्रेड 2 इंशाल्लाह खेलूँगा रेड बॉल, क्योंकि मैं लास्ट सीज़न 1-2 सीज़न मैंने मिस किया रेड बॉल। तो जैसे ही PSL ख़त्म हो जाए मैं पेट्रन ट्रॉफी खेलूँगा JDW डिपार्टमेंट से, और क्योंकि आगे वनडे आ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे क्रिकेट के लिए बेस्ट चीज़ है। और क्योंकि आगे वनडे है तो थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है, वनडे आगे है, तो T20 मेरे ख्याल से बहुत कम है। तो फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक तो बहुत दूर की बात, मैं तो ग्रेड 2 खेलने के भी तैयार हूँ, और अभी आपको नज़र भी आएगा मैं ग्रेड 2 खेलूँगा JDW डिपार्टमेंट से। और इसलिए खेल रहा हूँ कि जो वनडे क्रिकेट है मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो, और कुछ कमी है, कुछ स्किल्स है, उस पर भी काम करूँगा। क्योंकि आपको पता है मैं रेड बॉल भी मेरे अच्छी परफॉर्मेंस है, 45 समथिंग एवरेज है, तो कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए रेड बॉल भी खेलूँ। लेकिन इंशाल्लाह और दूसरी आपने डोमेस्टिक की बात की, तो डोमेस्टिक का एक ही मैच अभी तक मिस नहीं किया 4 साल में, और आगे भी मिस नहीं करूँगा। और यार, अगर आप डोमेस्टिक, बहुत सारे प्लेयर्स यही बता दें कि यार आप डोमेस्टिक से आए, तो उन लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ चले, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को लोग देखते भी हैं। और जिस तरह पे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को मैंने की है, तो सब लोग यही कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारा भी टाइम होगा, हमें भी मौका मिलेगा इस तरह परफॉर्म करने का। अच्छा सादुल्लाह फरहान, बड़े अच्छे PSL हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैचेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन क्राउड नहीं आ रहा। आप लोगों को कभी महसूस होती है, जिस तरह से हमें तो होती है, यहाँ पर जो क्राउड होता है, एक मैच होता है, उसकी आवाज़ें होती हैं, आप लोगों को कैसा लगता है खेलते हुए? जी बिल्कुल, अब क्राउड की तो आदत हो चुकी है, लेकिन अब ये कि शुरू के 2 मैचेस में थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ क्राउड नहीं आ रहा, लेकिन एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है, चाहे क्राउड हो क्राउड ना हो, लेकिन एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपको खेलना पड़ता है, क्योंकि जो टीम की रिक्वायर्ड है आपसे वो आप 100% आपको देना पड़ता है, चाहे क्राउड हो या ना हो। अगर क्राउड होता तो मज़ा आता, अगर नहीं है तो उस चीज़ को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे, अगर लाहौर में क्राउड अलाउ होगा तो बड़ा मज़ा आएगा।